ये बात जो हो रही है आप सुन मीठा करें हमारे हमसाए चांद पे। किस वजह से? मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? सबसे पूरी कौम एक इम्तिहान में मुब्तला है। हर टीवी स्क्रीन पर एक ही मंजर है जिसके सामने परेशान नजरें अल्लाह से रहम की इल्तिजाएं कर रही हैं। नहीं है भाई कि चांद जो है वो कोई सैयारा है और उस पर जाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहाँ पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबी ने ये कहा था। तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है पिछले दिनों जर्मन का एक मिनिस्टर G20 की मीटिंग के लिए इंडिया गया। वहाँ उन्होंने इंडिया की एक सब्जी मंडी में जाकर सब्जियां खरीदी। उसके बाद उन्होंने QR कोड स्कैन करके सब्जी वाले को जमीन पर बैठ के बिल दिया। वहाँ पे जो भिखारी है वो भी QR कोड के जरिए जो है आपसे भीख लेता है। इंडिया इतना आगे निकल गया है। हैरान हूँ दिल को रूंद के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि मोदी की क्लास इंडिया में आई है, जो इंडिया को जमीन से आसमान पे ले गए हैं वो लोग। ठीक हो गया। और देखिए ना आसमान पे क्या चांद पे बिठा दिया इंडिया का फ्लैग, चांद के ऊपर लगा हुआ इंडिया का झंडा, पूरी दुनिया देख रहा है, उन्हें सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, और हमारे झंडे में भी वैसे चांद है। इन्होंने मिठाई नहीं खाई, मिठाई खिलाई नहीं। मिठाई तो खा तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, भारत ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड करा दिया है और इसी खबर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान यह सोच ही नहीं पा रहा है कि भारत ने कैसे इस मिशन को अंजाम दिया, क्योंकि जब भारत के चंद्रयान 3 ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग की तो ये पाकिस्तान में भारत का मजाक बनाया जा रहा था कि ये फेक वीडियो है, भारत तो मून पर पहुंच ही नहीं सकता, भारत दुनिया को उल्लू बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये खबर दुनिया में पहुंची कि भारत का चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर गया है तो पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तानी मीडिया सब सुन पड़ गए और अब पाकिस्तान में यह बात हो रही है कि मुसलमान क्यों नहीं चांद पर पहुंच पा रहे। ईसाई भी पहुंच गए और हिंदू भी पहुंच गए, लेकिन मुसलमान क्यों नहीं पहुंच पा रहे। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ी जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। ऐसी तरक्की रखने के बारे में और सोचो। शायद मेन मकसद भी यही है कि भाई हमने भी, पाकिस्तान ने भी मून पे जाना है, हमने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। हमें क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बताया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि नेबर कहाँ चला गया और हम आज कहाँ पे हैं? ये बच्चों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है और आप आज भी अगर इस तरीके से सर ये बात जो हो रही है आप सुन मीठा करें हमारे हमसाए चांद पे। किस वजह से? मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये ये कौन सी खुशी वाली बात है? अच्छा आज हम 70-75 साल पहले भी यहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। नहीं तो वो तो अपने हमसाये की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो क्या करें, हम क्या करें? नहीं इसके हमें को खुशी होगी। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? नहीं, देखिए हमें क्या मिल रहा है। आप अच्छा ये बताएं जी, इन्हें क्या फायदा है? ये कम एक अच्छा सवाल है उनका। सर मैं आपको एक अर्ज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज़ करती है। आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी? तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है, चांद पे जाता है, तो पूरी दुनिया का फायदा है। ऐसे आप ये वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि ये इंसानियत का जो है ना, ये ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि मोबाइल बना, इंटरनेट सर्विस आई, लैपटॉप बना, ये जिन्होंने बनाया उन्हीं का फायदा, पाकिस्तान का क्या फायदा? तो फिर आप क्यों यूज कर रहे हैं? मैं तो असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे हैं? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? ठीक, तो यही तो हम रो रहे हैं। तो बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ 75 साल में जहाँ पे हम पहले खड़े थे आज भी वहाँ पे ही हैं। क्या बेहतरी आई है? 3 चीजों पे हमें जो है ना वो फोकस किया जा रहा है, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान। इससे आगे की सोच ही नहीं है। ईमानदारी से बताइएगा वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। किसका हो रहा है? पूरा हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा। 76 साल 70 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए पाकिस्तान को बने हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान में आई, कभी सैलाब के तरीके से, कभी सैलाब और कभी जलजले, कभी जंग के मतलब इतना पैसा, इतना डॉलर पाकिस्तान में आया कि कई पाकिस्तान नहीं बन सकते थे। हम एक पाकिस्तान को नहीं सुधार सके, हमें उसके ऊपर काम करना है कि हमने पाकिस्तान को सुधारना है। इधर के जो चोर डकैत जिन्होंने हमें लूटा है, जो हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी नहीं दे सके, हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं सके, हमने उसके बारे में बात करनी है। अगर हमारा हमसाया चांद पे जाता है तो हमें सर एप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिशिएट या नहीं करना चाहिए? सर देखिए, एप्रिसिएशन की बात जो है ना, मैं तो ये कहूँगा, मेरा जो मुतालबा है ना, आपकी
की गवर्नमेंट से है, सबसे है जो यहाँ पे तकरीबन 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे ही है। उनसे ये है कि हमें क्या रिफॉर्म्स मिल रही हैं यहाँ सर वो भी यही कह रहे हैं ना कि भाई आवाज उठानी चाहिए कि दुनिया बिल्कुल कहाँ से उठानी कहाँ चाहिए। चली गई। इवन अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो हमारे से बेहतरी हाँ, वो जो बिल्कुल है ऐसी वो है। अपना मलेशिया की देख ले, मलेशिया की करेंसी हमसे बेहतर है। बाद में करेंगे, बांग्लादेश हमारे बीच में से अलग हुआ सर, हमारे टोटे हुए तो वो अलग हुआ। वो देखें टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, डॉलर में, फैक्ट्री में, हर चीज में हम लोगों से आगे और निकल एक गए। और चीज भाई बताएं, इंडिया में कुछ गलत होता है लेट्स सपोज तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर से खबर आती है, ये हो गया, वो हो गया, वॉशरूम नहीं है, वो नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करते हैं तो वो हम क्यों छुपाते हैं कि भाई वो उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है। उसकी वजह ये हम वो नहीं कर रहे ना। हाँ तो ये बात है ना कि इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी बातें छुपा रहे हैं हाँ। कि उनकी बात अगर बताएंगे तो वो बात हमसे पूछेंगे भाई आपने क्या किया। यही बात है, पोल खुल जाएगा। लाइव दिखाना चाहिए था, कल लैंडिंग हुई है मून के ऊपर, लाइव दिखाना चाहिए था पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ताकि बच्चों को पता चलता कि भाई टेक्नोलॉजी में वो कहाँ चले गए हैं। और अगर बच्चे यही पूछ लें कि बाबा या कोई भी उनका बड़ा बैठा हुआ है, हाँ। हमारे मामला कहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे तब भी स्पेस एजेंसी है, इसीलिए वो तो नहीं दिखा रहे। बात सच्ची कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो हम तो इंडिया से 8 साल पहले हमने स्पेस एजेंसी बनाई अपनी, हाँ। तो हम लोगों ने उस पर वर्क क्यों नहीं किया। वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, पता नहीं अब्दुल कलाम साहब थे, कदीर साहब भी थे, डॉक्टर सलाम कदीर साहब साहब भी थे। थे, और दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट थे ये लोग, इनका नाम था। ठीक है। वो कहाँ गए, उन्हें क्यों नहीं आगे आने और दिया, वो क्यों नहीं पता है तरक्की हुई? वो क्या स्टेटमेंट देके गए कि आइंदा उनकी ये स्टेटमेंट है, शायद आप लोगों ने सुनी हो कि एक दिन जियो के साथ एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था, आइंदा अगर मुझे मौका मिला भी कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करूं तो मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों ऐसा गलत करते हैं अपने अच्छे लोगों के साथ जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाना ठीक है। चाहेंगे? तरक्की क्यों नहीं करते हम लोग? अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में। आज मैं ये बात करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर जैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में नहीं आया। यकीन माने टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं, या तो उसे फांसी हो जाती है, या उसे गोली मार दी जाती है, या वो गद्दार हो जाता है, या उसे गद्दार। गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि मोदी की क्लास इंडिया में आई है, जो इंडिया को जमीन से आसमान पे ले गए हैं वो लोग। ठीक हो गया। और देखिए ना, आसमान पे क्या चांद पे बिठा दिया इंडिया का फ्लैग, चांद के ऊपर लगा हुआ इंडिया का झंडा, पूरी दुनिया देख रहा है, उन्हें सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, और हमारे झंडे में भी वैसे चांद है। इन्होंने मिठाई नहीं खाई, मिठाई खिलाई ने। मिठाई तो खानी चाहिए यार। आप मानते ही नहीं है भाई कि चांद जो है वो कोई सैयारा है और उस पर जाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने कल जब इंडिया ने वहाँ पे लैंड किया तो कहते हैं झूठ बोलते हैं, चांद पे कोई जा ही नहीं सकता। कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में वो लिखा हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबी ने ये कहा था। अरे भाई कोई अक्ल की तरफ रजू करो। ये 4 दुनिया के बड़े पावर्स जो हैं वो जाके चांद पे बैठ गए हैं, तो अब बजाय इसके कि आप कहें जी ठीक है हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारा मसला इस वक्त चांद पे जाना नहीं किसी और सियारे पे, बल्कि हमारा मसला ये है कि हम अपने हालात को किस तरह बदलें और हम अपनी जो है बसात के मुताबिक किस तरह एक बेहतरीन कंट्री बन सकते हैं। तो इसके बजाय आप फिर ये कहें कि जी वो इंडिया ने जो है वो तो झूठ बोल रहा है, चाहे वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, और ऊपर से आप ये कहेंगे जी ठीक है इनको जाने दें, जब ये चांद की तरफ जाएंगे पीछे से इन पे हम कब्जा कर लें। तो ऊपर से ये लतीफ़ा भी गर्दन कर रहा है।